देखिए वो रिकॉर्डेड क्लास तभी जाएगा जब नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा, अदरवाइज रिकॉर्डेड में मेहनत ज्यादा रहता है, पता है ना आपको। लाइव में कोई मेहनत नहीं है, यहाँ आओ चला के चले जाओ। रिकॉर्डेड में बहुत मेहनत होता है, यहाँ रिकॉर्ड करो, फिर मेमोरी से निकालो, एडिट करो, फिर उसका रेंडर करके प्रोसेस निकालो, फिर अपलोड करो, जाओ। तो रिकॉर्डेड तभी दिया जाता है जब आपके नेटवर्किंग में कोई प्रॉब्लम रहता है, बफरिंग का। तो कल हम आपको पढ़ा दिए थे, देखिए दो टाइप के एनर्जी पढ़ाए थे हमको, याद होगा आप लोग को, बताइए कौन कौन सा। एक तो था आपका पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहा गया था? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा थी। दूसरी थी आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम इंग्लिश में कहते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, देखिए ये होती है अपनी स्थिति के कारण, यानी इसका मुख्य कारण होता है ऊंचाई। इसका मुख्य कारण क्या होता है? ऊंचाई। हालांकि इसमें खिंचाव भी कारण होता है, हम आपको बताए थे स्प्रिंग और धनुष भी स्थितिज ऊर्जा है, उसमें खिंचाव भी कारण होता है। और इसमें क्या होता है? गति। गति, यहाँ किसी चीज की आवाज आ रही है? हाँ, कौन है भाई? प्लीज सर, हम गरीबों का मजाक मत बनाइए। संतोष यादव जी, हम कौन सा मजाक बना दिए आप गरीब लोग का भाई? हद है यार आप लोग का। मजाक बनाया जा रहा है यहाँ पे इनके गरीब का, क्या कर लिया गया भाई इनका? ब्लॉक करिए इसे लोग को। भाई आप ही बताओ ना, कहाँ किस गरीब का हम लोग मजाक बनाए? कभी मजाक बनाए क्या? सॉरी अगर हम कभी मजाक बनाए हो तो, वैसे हमको याद नहीं है। हाँ? अरे यार क्या बोले आदमी। काइनेटिक का स्पेलिंग गलत लग रहा है। अरे सुधार लेना भाई। एक से एक उल्टा सीधा आ जाता है ऐसे। यहाँ पे बंद कर दीजिए इस सबको, कमेंट ऑफ कर दीजिए। कमेंट ऑफ कर दीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड, रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं मत करो। यहाँ पे कर दिया ऑफ। हाँ, चलिए छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए बाबू, पोटेंशियल एनर्जी जो था, देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, स्थितिज ऊर्जा, ये मुख्य रूप से किसके कारण आती है? ऊंचाई के कारण आती है। और काइनेटिक एनर्जी मुख्य कारण, यानी गतिज ऊर्जा का मुख्य कारण क्या होता है? गति के कारण आती है। समझ में आया कि नहीं? अब इन दोनों को आप मिला देते हैं तो इन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग हिंदी में कहेंगे आपका यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। चलो भाई ध्यान से देखते हैं। अब हम आपको ये भी बताए थे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसमें ये दोनों होती है, और कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें केवल गतिज ऊर्जा होती है। यानी जिसमें केवल गति होगा, ऊंचाई नहीं होगी, तो उसमें केवल गतिज ऊर्जा। और कुछ ऐसी चीज होगी जिसमें ऊंचाई होगी लेकिन गति नहीं होगी, तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा। लेकिन दोनों हो जाएगा तब क्या हो जाएगा भाई? जब दोनों हो गया तो मिला देंगे, तो ये कहिए कि दोनों ऊर्जा होती है, या तो ये कहिए कि यांत्रिक या मैकेनिकल एनर्जी होती है। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं फटाफट। हम चैट आज इसीलिए चालू कराए हैं, अभी नहीं तो बंद कर दिए थे, बदमाश हो गया है सभी सब। चलिए आगे देखिए, यहाँ समझिए। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ये हेलीकॉप्टर को देखिए, ये हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये रुका हुआ हेलीकॉप्टर है। हम कैसे बता दिए कि ये रुका हुआ है? कि ये किसी को रेस्क्यू करने के लिए नीचे उतार रहा है, तो जेन्युइन है कि भैया ये गति तो कर नहीं रहा होगा यहाँ पर। आप बताइए इसमें कौन ऊर्जा होगी? स्थितिज होगी या गतिज होगी, दोनों होगी, या केवल स्थितिज या केवल गतिज? हेलीकॉप्टर वाला आंसर दीजिए इसमें। अगर आपका कहना है कि केवल पोटेंशियल होगा तो पी लिखिए, आपका कहना है कि केवल काइनेटिक होगा तो के लिखिए, आपका कहना है कि दोनों होगा तो मैकेनिकल एनर्जी एम लिखिए। समझ में आ गया? तो अगर केवल पोटेंशियल तो पी, काइनेटिक के, और यहाँ पे आंसर देंगे लो कौन सा होगा? पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड, आप पी लिख दीजिए। ठीक है, अगर गतिज होता तो क्या लिखते? के। और दोनों रहता तो मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि दोनों को मिलाकर बनता है मैकेनिकल एनर्जी। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कितना आप लोग समझे हैं। भाई साहब ये हेलीकॉप्टर को देखिए, इसमें बताइए कौन सी एनर्जी है? ये नेक्स्ट हेलीकॉप्टर है, इसमें कौन सी एनर्जी है?
इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है भाई, ये चल रहा है, ये चल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या है, गति कर रहा है, जिसके कई रीजन दिखने से आप अंदाजा लगाइए ना कि ये मुंह झुका हुआ है, रुकता तो एकदम बराबर पे ना रुकता, इसे झुक के क्यों रुका हो। इसमें कौन सी ऊर्जा है, इसमें आपकी मैकेनिकल एनर्जी। वेरी गुड, एम फॉर मैकेनिकल एनर्जी। और देख लेते हैं हम आपसे, लो भैया बताओ, इसमें कौन सा है एरोप्लेन में, एरोप्लेन में बताइए, एरोप्लेन में मैकेनिकल। वेरी गुड, यानी दोनों है, मैकेनिकल मीन्स दोनों है, पोटेंशियल भी रहता है और काइनेटिक भी रहता है, तभी तो मैकेनिकल बनता है। आप एम बस लिख देंगे, दोनों होगा। कुछ लोग पी प्लस के लिख रहे हैं, वो भी सही है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। वेरी गुड। इसके बाद वाला जो बता देगा ना, हम समझेंगे। इसमें दो क्वेश्चन होते हैं, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा तब आंसर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा और आप इसीलिए फेल होके आते हैं। ये एक जहाज है, बोइंग कंपनी का, एमिरात कंपनी से चला रही है। अगर हम कहते हैं कि इस जहाज में कौन सी एनर्जी, बताइए इस जहाज में कौन सी एनर्जी, ये उड़ रहा है कि बैठा हुआ है इस जहाज में, बोलिए। उड़ तो नहीं रहा है, उड़ रहा है क्या, नहीं है। इस जहाज में कौन सी ऊर्जा, अरे भाई इसमें मैकेनिकल कहाँ से आ जाएगा यार, ये तो अभी रुका हुआ है, नीचे जमीन पर है, रुका हुआ है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड। रुका हुआ है ना तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, रुके हुए में पोटेंशियल एनर्जी होती है। वेरी गुड, रुके हुए में पोटेंशियल एनर्जी। और कितने लोग बता सकते हैं, ये देखो, ये में कौन ऊर्जा है इसे जरिए देखिए, सीबीएसई बोर्ड की है। बताइए, कार में और सीबीएसई वाले दोनों में कौन ऊर्जा है? सब लड़की ये देख रहा है सब बता भाई इसमें कौन ऊर्जा है। चलिए, कार में तो हो गया भाई पोटेंशियल एनर्जी, सही है, क्योंकि कार थोड़ी हाइट पर है, कार थोड़ी सी हाइट पे, इसका चेचिस जो होता है ना जहां बैठते हो। सीबीएसई बोर्ड वाली में कौन ऊर्जा है, सीबीएसई वाली में लड़कियां को मत देख रहे तुम लोग, खाली ओकरे पे ध्यान दिया है सब। सीबीएसई बोर्ड वाली में भी यही है, समझ में। जहां भी हाइट होगा वहां पे कौन सी ऊर्जा आ जाती है, ये देखिए भाई, नौकरी ले लो लोग भाई, ऐसे नहीं मिलेगी, समझ में भाई बताइए इसमें कौन सी ऊर्जा है, ये लड़कियां में कौन ऊर्जा है। रुकी हुई कार है, अभी ये कार रुका हुआ है, तबे नहीं पकड़ लिया, इधर देख रही है, चल रहा होता है, उन्हें देखो, चलाएगी तो उधर देखना, यहाँ पे इन्हें देखेगी तो फोड़ दे, लड़ जाएगा, उधर उधर देखिए होते हैं यहाँ पे, अभी अभी इधर देख रही है, आप लोग को देख रही है, इसमें देख लो भाई। नौकरी होगा तो ऐसे नहीं मिलेगी, आंसर दीजिए लोग। अभी रुका हुआ है कार, कार रुका हुआ है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, पकड़ लिया, दूसरे को देख रही है, इसका मतलब कार रुका है। लड़की सब बहुत समझदार होती है, गाड़ी बहुत मन से चलाती है सब। स्कूटी वाली को देखेगा ना, एकदम स्कूटी ध्यान से चलाती है। अगर कोई ट्रक हो रखाएगा ना, तो लड़का रहेगा तो वही में जोत के चल जाएगा, ट्रक को रख के बगल में, लड़कियां उतर जाती है स्कूटिया से, कहती से ट्रक चला जाएगा, तब बैल उल आते हैं तो चल जाता है, तब आराम से बैठती है, धड़ाम से लेके भाग जाती है। रुकी हुई है, रुकी हुई है ये। हमरा ना देख रही है रे बहू, जो देखेगा उसको ऊपर देख रही है, वो कर हमरा देख रही है। ये बताइए, अगर कार चल रहा है तब, कार चलेगा तो इसको तो दूसरी ओर देखना पड़ेगा, सब बकलोल सब एकरे देख रहा है सब। चलती कार में बताइए, कार अगर चालू है तब बताइए, अब कार चालू है बताइए, अब कौन सी ऊर्जा है चलती कार में, लड़किया के पास कौन सी ऊर्जा है चलती कार में, अभी चला रही है ये, यही बोडवा करंट मार रहा है जी। हम्म, चलती कार में, चलती कार में, हाँ मैकेनिकल दोनों। अरे हेलीकॉप्टरवा रुकल रहेगा तो खाली काइनेटिक रहता है,
वो पंखिया में मैकेनिक उसमें रहता है, आदमी में थोड़े रहता है। चलिए अब सही है, चल रही है तब। तो लोग देख रहा था लोग, इसलिए इसको अति सुंदर बना दिए। अब ये हिंदी मीडियम की लग रही है, ये तो पहले तो सीबीएसई बोर्ड की थी। ले बबुआ, ई पंखा में बताओ, इस पंखा में बताइए, फैन में, इस पंखा में कौन सा है? केवल पोटेंशियल, केवल काइनेटिक, या दोनों यानी मैकेनिकल, कौन सा है बताइए पंखा में? दोनों। कैसे पता चल गया रे भाई? हो गया, वेरी गुड। चलिए तब एक और बता दीजिए, इतने होशियार है लोग तो। ई वाला पंखा में, ई वाला पंखा में, इस पंखे में कौन सा है? वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी। सब समझदार हो गया, सब फिजिक्स को इतना आराम आराम से समझ रहा है कि कोनो गलती ही नहीं कर रहा है। सीबीएसई वालों को समझ में आ रहा है, सीबीएसई वालों को नहीं समझ में आया। This is fan which is in the rest condition, because this is in run, that's why in this fan there is only potential energy. Do you understand what I'm saying? सीबीएसई वाला समझ गया सब। आगे देखते हैं हम लोग, और कौन सा बता दे, देखते। ये पानी टंकी में बता दो भाई, ये पानी टंकी में कौन ऊर्जा? पानी टंकी में जो बता देगा, पानी टंकी में बताइए। पानी टंकी दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है क्या? इधर टंकी है, पानी टंकी में। लोग मैकेनिकल बोलेगा तो थूर देंगे, मैकेनिकल पानी टंकिया में है, बहता पानी थोड़े पूछ रहे हैं हम, टंकिया में पूछ रहे हैं। बकलोलवा सोच रहा है ऐसा कि टंकिया है में से पाइप जाएगा, टोटी यहाँ टोटिया इसे खोलेंगे छर 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 गिरेगा इसमें। रे बकलोलवा, टोटिया कहेंगे टोटी, टोटी सीबीएसई वाला टैप बोलता है ऐसा, टैप। तो जब कहेंगे टैप को खोलते हैं तब कहिएगा मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि पनिया गिर रहा है तो गति, जा ऊपर से गिर रहा है तो स्थिति। इसमें तो स्टोर है रे बकलोलवा कहीं का, टंकी में से कहीं से भोंका होता है कि इसमें से गिरेगा। इसमें केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसी पोटेंशियल एनर्जी को हाई करने के लिए हम लोग ऊंचाई बढ़ा देते हैं। बात बोलता है सब, ऑफलाइन में रहता था दांते काट लेते। पोटेंशियल, भाई जमीन पर रखी हुई वस्तु में नहीं होता है पोटेंशियल एनर्जी। अभी आ रहे हैं बता रहे हैं, एक लड़का पूछ रहा है सर जमीन पर रखी वस्तु पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। और बताइए, लो बताओ भाई। नदी है ये, नदी तो जमीन पे रहता है, हाइट होता ही नहीं है नदी में। बताइए नदी में कौन सा है? रिवर। विच टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर इन रिवर? रिवर बताइए, रिवर, रिवर बताओ भाई। हाँ रिवर में काइनेटिक एनर्जी। सीबीएसई वाला सब घुसिया रहा है सब। अरे भाई सीबीएसई वाला घुसियाते का है लोग, रिवर। लेकिन वही हम कह देंगे कि तालाब, तालाब में गति नहीं होती है, तालाब तो चारों ओर से बॉन्डेड होता है, घिरा हुआ होता है। तो तालाब में जो मेन एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिएगा, नदी में काइनेटिक एनर्जी और तालाब में पोटेंशियल एनर्जी। तालाब में पोटेंशियल एनर्जी होता है। कल के फिजिक्स का पार्ट 1 अपलोड नहीं हुआ है क्या? लड़का कमेंट कर रहा है, देख लेंगे बाबू हम लोग। रुकी हुई कार में पोटेंशियल, अब कौन चीज सोच रहे हैं बकलोलवा? अभी करवा रुकल थी नहीं बताए थे वो लड़कियां लगा के, यो लोले है। ये बता दो भाई, ये आप बता दो। यहां हम आपसे दो क्वेश्चन पूछेंगे, यहां हम आपसे पूछेंगे दो क्वेश्चन। पहला जो है ये झरना यानी जल प्रपात, सीबीएसई वाला बोलता है वाटरफॉल। इस वाटरफॉल में बताइए तो, इस वाटरफॉल में बताइए, वाटरफॉल में, झरना में बताइए, वाटरफॉल में, इस झरना में वाटरफॉल में बताइए, वाटरफॉल में
हाँ, वाटरफॉल में दोनों, क्योंकि ऊंचाई से गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी है ऊंचाई के कारण, और गति कर रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी है। दोनों को मिला देंगे तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाता है, एम मैकेनिकल एनर्जी। वेरी गुड, वाह वाह, सब होशियार है सब भाई। पौंड में पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगा? पौंड जमीन के बराबरी नहीं, उसकी दीवारें होती हैं ना, तो ऊंचाई के कारण पानी का सतह थोड़ा सा ऊंचा होता है, इस वजह से उसमें पौंड में होते हैं। आगे देखिए, यहाँ बताइए तो, यहाँ पर, यहाँ जो पानी है इस वाटर में, देखिए यहाँ पे कुछ नहा रहा है ऐसा, यहाँ कुछ लोग नहा रहे हैं, लोग टूरिस्ट प्लेस होता है ऐसा झरने वगैरह में। तो यहाँ पे बताइए इस एरिया में, इस एरिया में क्या होगा? इस एरिया में बताइए, जो एरिया घेरे हैं वहाँ क्या होगा? भाई इसमें ऊंचाई खत्म हो गई है, यहाँ ऊंचाई खत्म हो गई है, काइनेटिक एनर्जी, ऊंचाई यहाँ खत्म ना हो गई है, ऊंचाई खत्म हो गई है तो पोटेंशियल नहीं होगा, केवल काइनेटिक होगा, यहाँ केवल गति करेगा। चलो भैया यही से रिलेटेड एक और पूछ देते हैं, देखते हैं कितना बता सकता है। बता देंगे लोग? रेडी हैं? इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा। अरे एनडीटीवी क्या खुल गया रे भाई? देखो भैया बताओ, ये चाइना का एगो डैम है जिसका नाम है थ्री गॉर्जियस डैम। इसमें से हम पूछते हैं, कितने बता देंगे ये क्वेश्चन को तो हम कहाँ गया वो? डैम हुआ गायब हो गया, डैम आया ही नहीं। सर जी जमीन पे, अरे भैया कौ बार बोले, जमीन पे कोई चीज रहेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा। 20 बार पूछेंगे तो हम अलग अलग जवाब थोड़े देंगे भाई। जमीन पे रखी किसी भी चीज का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तभी आएगी जब हाइट होगा। यहाँ देखिए भाई, तालाब है, ये वाला जो है ये रिजर्वायर है। अरे भाई भाग कहाँ रहा है? ये वाला एरिया क्या है? रिजर्वायर, रिजर्वायर इसे कहते हैं जलाशय। अब बताओ भाई, ये पानी को हाइट पे करने के लिए ना इतनी बड़ी दीवार बनाई गई है जिसे हम लोग डैम कहते हैं, डैम, बांध, यानी डैम कहते हैं। तो डैम बना के पानी को रोका है, बताइए तो इस जलाशय में कौन सा एनर्जी होगा? ये तो रोक दिया है डैम, डैम ने इस पानी को रोक दिया, बताइए डैम में कौन सी एनर्जी? फटाफट बता लो फटाफट, डैम में एनर्जी, डैम में। डैमवा में, हाँ डैम में सब पोटेंशियल, वेरी गुड, डैम में सब पोटेंशियल, इस डैम में सब पोटेंशियल। लेकिन इसके पानी को जब छोड़ा जाता है तो ये फ्लो आउट हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। बताइए तो इस डिस्चार्ज यानी फ्लो वाले वाटर में क्या होगा? डिस्चार्ज में, हाँ डिस्चार्ज, क्योंकि हाइट से हो रहा है। देखिए डिस्चार्ज कैसे हो रहा है? हाइट से हो रहा है। तो डिस्चार्ज में कौन सा होता है? हाइट से गिर रहा होता है डिस्चार्ज में। तो डिस्चार्ज यानी हाइट्स में होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन जब ये बहने लगता है यहाँ पर तो यहाँ हो जाता है केवल काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। जब हाइट से गिर रहा है तो हाइट होने की वजह से तो पोटेंशियल ऑलरेडी है, और जब बह रहा है तो काइनेटिक है, इसलिए मैकेनिकल। लेकिन जब ये जमीन पे आने लगता है, जब ये सॉरी नदी का रूप ले लेता है, तब इसमें केवल और केवल पोटेंशियल रह जाती है। बट ये डिस्चार्ज जो होता है वो हाइट से होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे भाई वाह, हाँ अब तो अब समझा ही दिए आपको, ये सब फिजिक्स। आगे बढ़े। हाउ पोटेंशियल एनर्जी इन पाउंड। रे बबुआ पाउंड क्या होता है? तालाब क्या होता है? जलाशय का छोटा रूप होता है। यहां समझ में आ रहा है कि नहीं कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगा? होगा ना? तो इसी का छोटा रूप क्या कहलाता है? तालाब कहलाता है। उसी भी अस्सी वाला पूछ रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल देन पोटेंशियल एनर्जी इन पाउंड। तो भैया यहाँ पे रिजर्वायर में है कि नहीं? वैसे ही तो तालाब होता है, छोटा होता है। कभी तालाब ऐसे खुला जमीन पे नहीं ना देखे, साइड साइड से उसमें उठाए गए रहते हैं कुछ बॉर्डर्स। अगला,
सर पीडी सर दुर्गा पूजा की छुट्टी कब से होगी? भाई जब से आप क्लास लाइव मत आइए, रिकॉर्डेड देखिए, छुट्टी हो जाएगी। है कि नहीं? ऑनलाइन में क्या टेंशन है? दुर्गा पूजा कब है? कल से है। तुमको क्या पता रहेगा? तुम ये भाई साहब हम लोग को पता ही नहीं है। आज जाके पूछेंगे लोग तब पता चलेगा। एक्चुअली क्या है ना बाबू, हर चीज बंद हो गया इसलिए कुछ चीज दिमागी उतना नहीं समझ में आता है। दुर्गा पूजा में भी आप लोग को छुट्टी दे देंगे भाई, 25 तारीख को है ना। चलो भाई, सैटरडे संडे तो वैसे भी बंद रहता है। चलो भाई एक और बता दे, हम समझ जाएंगे। ये देखो, ये ससुरी जो थी पूरा कांड करा के रख दी। हर लड़की को बोलते हैं कि भाई जुबान संभाल के, पूरा इसका मर्द मराया किसके चक्कर में? एक लोला के वजह से, देवसेनवा है ये। इतना ना इसका लोला तेज था, भल्लाल देव को करी थी ओकर जमाई बना के भेज दो, हम रक्षा करेंगे। करी थी देव माहिष्मति से ओकर शिवकामी देवी जी की, अपने शास्त्रों को जला दीजिए। अरे भाई ये लोला जो होता है ना जुबान, ये कितना मर्डर करा देगा कोई ठीक नहीं। शांति से रहा कीजिए। ये जो देवसेनवा जो है, ये आई ये सब देवसेना थी ना कि शिवकामी देवी? तो देवसेना है। तो ये जो अभी धनुष ली है, तो आप याद ध्यान देंगे, धनुष, धनुष को सीबीएसई वाला कहता है सब बो, मोक नहीं, बो बो बो। तो अभी इस बो में कुछ नहीं है, लेकिन यहां देखिए, यहां इस बो को तान दी है, यहां इस बो को तान दी है। तो अब बताइए इसमें क्या है? ये तानी हुई है तो हम आपको बताए हैं खिंचाव के कारण कौन सी ऊर्जा है? बताइए बताइए बताइए, देखते हैं कितना बता सकता है। इसमें तो कोई एनर्जी नहीं है, नो एनर्जी। ये अभी अभी खाली लेके अभी देख रही है, हमको लगता है बाहुबली को देख रही है। ये बताइए इसमें कितने लोग बता सकते? देवसेना। अरे देवसेना में नहीं रहे, देवसेना में खाली कौन ऊर्जा है? देवसेना में नहीं, हम धनुष में पूछ रहे हैं। देवसेना की बात करेंगे तो इसमें केवल एक ऊर्जा है, कौन सा है? बीख। देहात में बोला जाता है बीख, बिखिया। खाली इसमें तो गुस्से भरल है। हाँ, इसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी। बाहुबली मूवी देखें, पहले ये बाहुबली को नहीं पसंद करती है, और जब देखती है कि बाप रे ये तो शिवकामी देवी का प्रिय पुत्र, माहिष्मति के सम्राट, तुरंते लाइन मारने लगती है। ओहो बढ़िया है ये, है कि नहीं? इसलिए समझ जा बाबू, अगर नौकरी हो गया, सेटल्ड हो गए हो, तो कोई दिक्कत नहीं, मोहल्ले की हर लड़की आप ही को देखेगी। देखिए कितना अच्छा है, नौकरी भी है, एक से बिया हो जाएगा तो इन्हें नैहर हो जाएगा, उन्हें ससुराल हो जाएगा, एक नंबर, कोई दिक्कतें नहीं है। अब वही नौकरी नहीं होगा ना, लात खाओगे लोग। सचरा तू उन्हें देख, तुम पकड़ लिया। यहाँ बता भाई, देखिए ये भाई साहब चला दिए, इन्होंने इस तीर को चला दिया है, ठीक रहा ना? इस तीर को इन्होंने चला दिया है, बताइए चली हुई तीर में। चली हुई तीर में मैकेनिकल, चली हुई तीर में मैकेनिकल होता है, क्योंकि ये हाइट पे चल रही है, और हाइट है तो पोटेंशियल है, गति है तो मैकेनिकल, दोनों हो जाता है। सब समझ में आ गया आप लोग को? अब कोई दिक्कत नहीं है, आप सब समझ गए लोग? समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम आपसे एक न्यूमेरिकल पूछते हैं। न्यूमेरिकल नहीं, ये भी कॉन्सेप्चुअल है, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे, अभी न्यूमेरिकल पे नहीं। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज। ये डिपेंड करता है हाइट पर, इसका फॉर्मूला होता है एम जी और एच। जितना हाइट बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा, हाइट घटाएंगे तो घटेगा। दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। ये जो गतिज ऊर्जा है इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अभी तो न्यूमेरिकल बताया ही नहीं है। देखिए ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, कितना स्पीड बढ़ेगा कितना घटेगा। देखिए मास पे कैसे डिपेंड है? किसी चीज का मास तो फिक्स रहता है, हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि हम 60 किलो के हैं तो अभी कहेंगे नहीं 70 हो गए 55 हो गए, ऐसा थोड़ी।
ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? देखिए, यहाँ इसका मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, और स्थितिज ऊर्जा डिपेंड करता है आपका हाइट पर। क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन पूछा था, एक मीनार है, कोई ऊंची सी टावर है, मीनार टावर ही है। इस टावर से, इस टावर के ऊपर छोटिया खड़ी है। ये जो छोटिया है इस टावर पे खड़ी है और इसको सुसाइड करना है। छोटिया कूद गई नीचे घबाक से, ले छोटिया कूद गई नीचे। अब ये बताइए, छोटिया जैसे कूदी है तो छोटिया में कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, कौन सी एनर्जी घटेगी? छोटिया की एनर्जी क्या होगी बताइए? छोटिया का पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा कूदने के बाद क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए, पोटेंशियल एनर्जी। छोटिया कूदी है ऊपर से घपाक से, इस छोटिया की पोटेंशियल एनर्जी बोले तो स्थितिज ऊर्जा कूदने के दौरान जैसे जैसे नीचे जाएगी बढ़ेगी कि घटेगी? छोटिया की पोटेंशियल एनर्जी, छोटिया की पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई हम बड़ घट पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर मैकेनिकल एनर्जी है। तो बात तो सही है, मैकेनिकल एनर्जी है क्योंकि ऊंचाई भी है, लेकिन हम पूछ रहे हैं स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों? क्योंकि हाइट घट रही है यार, ये तो कंफर्म है। यहाँ पे हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। चलिए अब सुनिए अगला क्वेश्चन। इस छोटिया की काइनेटिक एनर्जी पर क्या पड़ेगा? इसकी गतिज ऊर्जा जैसे जैसे नीचे आएगी बढ़ेगी कि घटेगी? छोटिया की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कि घटेगी? छोटिया की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कि घटेगी? गतिज ऊर्जा बताइए, इंक्रीज या लेस? बढ़ेगा, इंक्रीज, इंक्रीज, वेरी गुड, इंक्रीज, इंक्रीज होगा, वेरी गुड। रीजन समझिए, यहाँ देखिए, जब छोटिया खड़ी थी तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 थी, कूदी तो कुछ बढ़ गया, और ये नीचे क्यों आ रही है? पृथ्वी खींच रहा है, और जैसे जैसे पृथ्वी के करीब आइएगा और फटाफट फटाफट खींचेगा। जिस तरह से पतंग जैसे जैसे करीब आता है आदमी खटाखट खटाखट खींचने लगता है, समझ में आएगी नहीं आएगा? उसी तरह जैसे जैसे ये छोटिया नीचे आएगी वैसे वैसे इसमें लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और बढ़ेगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। वेरी गुड। ले भैया, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा। आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक एनर्जी। इस छोटिया का पोटेंशियल एनर्जी, इस छोटिया का पोटेंशियल एनर्जी कूदने के बाद घट रहा था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। हमको जवाब दीजिए कि एनटीपीसी पिछली बार में पूछा था कि पत्थर को ऊपर से गिराने में, यानी ये छोटिया को ऊपर से नीचे गिरा दिए तो इसकी कुल ऊर्जा, यार कुल ऊर्जा का मतलब ये दोनों को मिलाकर यानी मैकेनिकल एनर्जी, इसकी कुल ऊर्जा, वो कहना चाह रहा है कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन वो घुमा के कह रहा है इसकी कुल ऊर्जा। अरे भैया कौन ऊर्जा? एगो पोटेंशियल एगो काइनेटिक है, और कौन सी ऊर्जा है उसके पास? कूदी है उसको साइड करने के लिए। तो कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा? बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा? इसकी कुल ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, कुल ऊर्जा बोले तो मैकेनिकल एनर्जी क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर दीजिए, आंसर, आंसर। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल बढ़े, हाँ वेरी गुड, इक्वल या कांस्टेंट, वेरी गुड। नियत भी कह सकते हैं, नियत कह सकते भैया। कैसे बढ़ेगा यार? एगो घट रहा है एगो बढ़ रहा है, बात बराबर हो जाएगा, कुल ऊर्जा फिक्स रहेगा इसका। रवि कुमारी चाइनीज लिख के भेज दिया, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है वेरी गुड। इक्वल रहेगा, कांस्टेंट जीरो कैसे हो जाएगा यार? जीरो कैसे हो सकता है यार? दोनों घट के जीरो हो जाए? जीरो तो हो ही नहीं सकता यार। जीरो जब नीचे आ जाएगा तब कांस्टेंट रहेगा। इक्वल या कांस्टेंट, वही बात कहिए, कांस्टेंट रहेगा। देखिए कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का क्या मतलब होता है? इसके कई ऑप्शन, आंसर कई दे सकते हैं। नियत रहेगा, वो भी सही है, बराबर रहेगा, सही रहेगा। संरक्षित रहेगा यानी कंजर्वेटिव रहेगा, सही। संरक्षित का मतलब क्या होता है? एक ओर से गया एक ओर से आ गया, संरक्षित हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी को कहते हैं संरक्षण। जैसे क्यों कहते हैं लोग कि सबसे अच्छा परिवार क्या होता है? एक लड़का और एक लड़की। जैसे जिसके एक लड़का एक लड़की हो जाते हैं उसका परिवार बहुत अच्छा रहता है, संरक्षित। कैसे? कि वो लड़कियां को भेज देता है किसी की पतोह बना के, और दूसरे यहाँ की लड़की को बुला ले आता है अपनी यहाँ पतोह बना के। तो एगो लड़की गई एगो लड़की आ गई, तो लड़की संरक्षण का सिद्धांत।
इसी को क्या कहते हैं, लड़की संरक्षण का सिद्धांत। समझ में आ गया। अब पता चला किसी को 2 गो लड़की है, 1 गो लड़का है, तो 1 गो पतो आएगी, और घर से 2 गो लड़की चल गई तो संरक्षित तो है नहीं। अब हम लोग, हमारी कोई बहनें नहीं है, तो सोचो हम लोग 3 भाई हैं, हम सबसे बड़े, 2 गो छोट है सब, तो 3 भाई हैं, तो 3 गो लड़की आएगी सब हम लोग के घर में, हमारे घर से कोनो नहीं जाएगी सब, तो क्या हमारा परिवार संरक्षित है? हमारा परिवार लड़की संरक्षण के सिद्धांत पर काम नहीं करता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण है कि एक ठो बढ़ा एक ठो घट गया, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो अगर किसी वस्तु को फ्रीली नीचे फेंक देते हैं तो उसकी कुल ऊर्जा अर्थात उसकी मैकेनिकल एनर्जी, मींस उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेट रहती है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे नीचे आता है घटते जाता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाता है। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन इससे और पूछता है, 2 क्वेश्चन और पूछेगा, मिटा दे। समझ ही हो रहा है सबकी? नहीं नहीं समझ में आता है। वाटरफॉल की एनर्जी को मैकेनिकल बोल सकते हैं? रे भैया अजब हाल है रे भाई, ये ना है वाटरफॉल। यहां तो बतेबे किए थे कि यहाँ मैकेनिकल एनर्जी रहता है, पूछ रहा है कि भैया कि वाटरफॉल की एनर्जी को मैकेनिकल बोल सकते हैं? रे भैया बोलेगा कौन चीज, झरना में तो मैकेनिकल एनर्जी होता ही है, उसमें पोटेंशियल भी रहता है, काइनेटिक भी रहता है, आपको बोलने से क्या मतलब है, वो तो होता ही है उसमें। हो गया। घड़ी की सुई में कौन सी रहती है, अभी बता देते हैं, घड़ी की सुई बता देते हैं अभी। चलिए यहाँ देखिए, छोटिया कहाँ गई जी, गायब हो गई। हाँ यहाँ छोटिया है, चलो भाई। यहां हम बनाते हैं एक पॉइंट ए, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट 2 जमीन पे नहीं है, जमीन से बस हल्का ही ऊपर है, यानी लगभग जमीन पे है, लेकिन जमीन से सटा हुआ नहीं है, जमीन से सटा हुआ नहीं है। देखिए पॉइंट 2 जो है वो जमीन से सटा हुआ नहीं है, जमीन के पास है। और पॉइंट 3 जो है, पॉइंट 3 वो एकदम जमीन पर है, पॉइंट 3 एकदम जमीन पर है। तो पॉइंट ए हाइट पर है, यहां पर। हम आपसे कहते हैं किस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। बताइए पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होगा, पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाइट पे डिपेंड करता है, स्थितिज ऊर्जा किस पॉइंट पर 0 होगा, 1 2 3, जल्दी आंसर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी कहां 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 कहां होगा, फटाफट, पोटेंशियल एनर्जी 0 कहां होगा। वेरी गुड, 3 नंबर पे, वाह सब होशियार हो गए। पढ़ कह रहा है लोग, तुम लोग इतना होशियार है तो इतना होशियार है तो पता नहीं क्या लिए क्लास कर रहा है सब। 3 पर, वेरी गुड। 3 लिख दो ना भाई, 3 पे क्या लिखते हो, वेरी गुड, 0 होगा। कितने लोग बता सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होगा। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होगा, वेरी गुड, बताइए बताइए बताइए, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होगा। अरे बकलोलवा, मैक्स पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा हाइट कहां दिख रहा है भाई, पोटेंशियल मैक्सिमम पूछ रहे हैं, तो मैक्सिमम के लिए हाइट भी तो मैक्सिमम होना चाहिए, कहां पर होगा, 1 पर हो जाएगा, कहां हो जाएगा, 1 पर। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां होगा, फटाफट, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, हम 0 नहीं पूछ रहे हैं बहू, मिनिमम पूछ रहे हैं। 2 2 पे, वेरी गुड, 2 पर हो जाएगा, यानी टकराने से ठीक पहले। किसी वस्तु को जब फेंकते हैं ना, तो टकराने के ठीक पहले उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है मिनिमम हो जाता है, और टकरा गया तो टकरा के मतलब 3 पे चल गया, 3 पे तो एकदम 0 ही हो जाएगा। हो गया, नहीं समझा कि नहीं, हाँ वेरी गुड, समझ गया लो, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हटाते हैं इसको, अब थोड़ा ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी को फरिया देते हैं। काइनेटिक एनर्जी 0 कब होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, और यही काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगा, बताइए बताइए बताइए, किस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 है
वहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। कहां पर, कहां पर, फटाफट, काइनेटिक एनर्जी जीरो। जितने लोग एक बोल रहे हैं ना, गलत हो जाएगा भाई। वो तो यहाँ एक थोड़ी, एक एक मतलब खड़ा थोड़ी है। एक का मतलब होता है जहां से कूद चुका है। एक मतलब जस्ट कूद चुका है। आप एक इसको सोच रहे हैं खड़ा है, खड़ी थोड़ी है अभी। काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा कहां पर, 3 पर, जमीन पर आ गया है। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा 3 पे, जमीन पे आ चुका है। सर जमीन पे आ चुका है ना। और ये 3, एक का मतलब क्या है, ये कूद चुका है। 3 पे ना जीरो होगा भाई। मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम यानी जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, बताइए तो मैक्सिमम कहाँ होगा। मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 पर, वेरी गुड, 2 पर। क्योंकि टकराने से जस्ट पहले मैक्सिमम हो जाएगा। टकराने के जस्ट पहले मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए मिनिमम बता दीजिए, सबसे कम कहाँ होगा मिनिमम। अमित शाह बीबी बीबी लिख दिए। बीबी बीबी थोड़ी लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, बी लिखता है। बीबी की याद आ रही है। मिनिमम बताओ भाई, जीरो नहीं पूछ रहे, मिनिमम। हाँ, जैसे अभी कूदा हा चाक से, ऐसे कूदा नहीं ना, कूदी, कूदी। छोटिया कूदी, छोटिया कूदी, मिनिमम हो गया। छोटिया कूदी, मैक्सिमम मिनिमम हो गया। फिजिक्स का पार्ट 1 अपलोड कर दीजिए। फिजिक्स पार्ट 1 अपलोड नहीं है क्या, अपलोड होगा। आ गया। वो कह रहे सर सामने स्क्रीन लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। और बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है ना बाबू, ऊपर नीचे इधर उधर हर जगह लाइट है। सामने एगो टीवी लगवा देंगे तो अखिया हमारा बिगड़ जाएगा। चश्मा उश्मा लग जाएगा तो कहा जाने सोच रहा बिया शादी होगा कि नहीं, कह देगी सब बूढ़ हो गए मास्टर ना कर तो। तुम लोग खाली अपने सोचता है, गुरु जी के बारे में तो इनको नहीं सोचता है लोग। हाँ, हद है भाई। मनुष्य चलता है तब कौन सा एनर्जी होता है। देखिए, मनुष्य जब जमीन पर चल रहा होता है, देखिए ध्यान से, ये एक सरफेस एरिया है, ठीक है, और ये पहाड़ है। ये है आपकी छोटिया, ये छोटिया है, ठीक है, और यहाँ पे है छोटुआ। देखिए, इसके लिए हाइट जो है ना, इसमें केवल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ओनली पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन सॉरी, ओनली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये चल रही है काइनेटिक एनर्जी, जमीन पर है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो। आई छोटुआ का बात करेंगे तो छोटुआ के पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये हाइट पर है, देखिए हाइट है कि नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी है। अगर दोनों चल रहे हैं सब, तब छोटुआ आ रहा है छोटिया की ओर, आइए जा रही है इसकी ओर। ये वाला जो जगह है, ये है आपका 14 फरवरी। समझे भाई, गति कराने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए कि नहीं चाहिए। फिजिक्स क्या कहता है, इनर्शिया क्या कहता है, जड़त्व, कि कोई भी चीज गति नहीं करेगी, रुकी है तो रुकी में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। समझ में आ गया। घड़ी की सुई में बता देते हैं, ये हो गया ना। अरे भाई देखो ना यार, क्या दिमाग लगाता है यार। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है mgh। यार एच नहीं तो पी नहीं, एच नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं। और काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर स्पीड नहीं, वेलोसिटी नहीं, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी नहीं। हम आपको कितनी बार बोले, फिजिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। यूं कर सर छोटिया, बकलो, फिजिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी छोटिया नहीं है। फिजिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पता तो, छोटिया तुम लोग की कमजोरी है। छोटिया कमजोरी है। देखो भैया, ये जो घड़ी होती है, घड़ी ये 2 तरह की होती है, 3 तरह की घड़ी होती है।
हम तीनों तरह की घड़ी बता देते हैं जिसमें आपको हम समझा देंगे। जो पेंडुलम वाली क्लॉक होती है, क्लॉक, क्लॉक मतलब घड़ी होता है, पेंडुलम क्लॉक, ये वाली जो घड़ी होते हैं सब बाबू, ये सब घड़ी में तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें तो आपका रासायनिक ऊर्जा भरा हुआ है। देखिए, एक ये घड़ी हो जाती है, एक पेंडुलम होती है, पेंडुलम क्लॉक। ये देखते हैं, ये पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है ये सीबीएसई वालों के घर में होती है। सीबीएसई बोर्ड वाला होता है जो सब पेंडुलम वाला क्लॉक रखता है, सब टन 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 बजते रहता है। मैं तो कौन सी को नीचे वाला, अरे भाई कहाँ गया, ये रहा, ये ठीक है। सब अजीब फोल्डर है सभी, तो खुल ही नहीं रहा है, दिमाग जल जाता है। एक होती है ना आपकी चाबी वाली घड़ी, जिसको हम लोग चाबी देते थे, लो, की क्लॉक था वो पहले। अरे, उसे वॉच बोलते हैं। हाथ में पहनने वाले को वॉच बोला जाता है ना। ये वाली एक घड़ी होती थी। देखिए, घड़ी तीन टाइप की होती है ना, यही तीन टाइप से आपसे पूछेगा, तीनों घड़ी को हम यहाँ लगा देते हैं। तुम इधर चल चलो। ये देखिए, ये है सीबीएसई बोर्ड वाला घड़ी, और ये है हिंदी मीडियम वाला घड़ी। और ये जो घड़ी है, अब ये संकटग्रस्त हो गया, अब इसको कोई जल्दी पहन नहीं रहा है, संकटग्रस्त घड़ी। तो ये जो घड़ी है, इसमें हमें चाबी देनी होती थी। यहां से क्या देनी होती थी, चाबी। ऐंठिएगा ना तो ऐंठने पे अंदर एक स्प्रिंग होता था, स्प्रिंग ऐठा जाता था, और स्प्रिंग के ऐठा जाने से ये घड़ी चलती थी। तो इसमें होता था पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ गया। लेकिन ये जो सीबीएसई बोर्ड वाला घड़ी है, इसमें चाबी की जरूरत नहीं है, ये सेल से चलता है, इसलिए इसे जो एनर्जी दिया जाता है वो तो केमिकल फॉर्म में दिया जाता है। इसमें भी सेल रहता है, केमिकल फॉर्म में दिया जाता है। अब ये देखिए, ये भी थोड़ी सी ऊंचाई पर रखी गई रहती है, तो ऊंचाई पर रहने के कारण, बताइए, ऊंचाई पर रहने के कारण इसमें भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें मुख्य रूप से काइनेटिक एनर्जी डालते हैं लोग। और ये भी क्या चीज है, इसमें भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों होता है। लेकिन आपसे एग्जाम में जो पूछता है, जिसे आप पूछ रहे हैं सर घड़ी में कौन सा, तो वो यही पूछता है, स्थितिज ऊर्जा। ये चाबी के वजह से मेन उसके क्वेश्चन पूछने का सेंस होता है कि आपको ये चाबी वाली घड़ी का आइडिया है कि नहीं। पहले बैटरी नहीं लगता था, तो डेली वो 24 ऐंठ दीजिएगा पूरा एक बार ना, तो 24 घंटा तक वो घूमते रहता था, फिर आदमी उसे मिलाता था, चाबी उसे मिलाता था। तो ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। अब कहीं पे भी देखिए, ये घूम रहा है तो गतिज है, और घड़ी कोई जमीन पे तो रखता नहीं है, इसे टांग देता है वहां पर। समझ में आया, समझ गए लोग, स्थितिज ऊर्जा। सर, सर ज्योग्राफी का पीडीएफ कब मिलेगा, नेक्स्ट वीक में मिलेगा। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। सर कुआं में कौन सी ऊर्जा होती है, बेवकूफ का, कुआं में कौन सी ऊर्जा होगी, कुआं से जो पानी निकाला जाता है उसमें ना ऊर्जा होगी। कुआं का अगर लेवल ऊंचा है तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं होगा। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, कल न्यूमेरिकल बताएंगे इसका, इसका न्यूमेरिकल कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। कल सैटरडे है, तो मंडे